नमस्कार, मैं इस्मत मुजीब स्टार न्यूज से। आइए डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर एक नजर। उधर वाणिज्य कर विभाग द्वारा पंजाब की गाड़ी को रोका गया जिसमें स्क्रैप लदा हुआ था। ड्राइवर की हो गई मौत। पहले उसके बेटे की मौत की व्यापारियों ने वाणिज्य कर कार्यालय में आकर मुआवजे की बात कही है। क्या मामला है? देखिए, ये बृहस्पतिवार की रात में शुक्रवार का दिन लग चुका था। कोयला नगर कानपुर से लदी हुई गाड़ी पंजाब जा रही थी स्क्रैप की। उसको अधिकारियों ने पकड़ा। कागज़ बिल्कुल सही थे, ईवे बिल सही था, बिल सही था, सब कुछ सही था। शक के आधार पर ले गए और गाड़ी को 2 दिन तक कोई जांच नहीं करी। ड्राइवर ने विभाग के कर्मचारियों को बताया कि मेरे बेटे की डेथ हो गई है, मुझे जाने दो। उसको गाड़ी ले जाना ज़रूरी था। ड्राइवर की जिम्मेदारी होती है, वो जिम्मेदार व्यक्ति था कि गाड़ी अपने साथ ले जाए। लेकिन कर्मचारियों ने अधिकारियों तक बात पहुँचाई कि नहीं पहुँचाई, ये जाँच का विषय है। जांच होनी चाहिए कि अधिकारियों को मालूम होने के बावजूद वो ड्राइवर को क्यों नहीं जाने दिया गया, या माल मालिक को बुला के गाड़ी क्यों रिलीज़ नहीं की गई, जबकि कागजात बिल्कुल सही थे। जब कल सुबह ड्राइवर के लिए फ़ोन किया गया तो पता चला कि उसका फ़ोन नहीं उठ रहा है। माल मालिक ने फ़ोन किया, उसका फ़ोन नहीं उठा, और थोड़ी देर बाद पता चला कि गाड़ी में ही ड्राइवर की डेथ हो चुकी है। और इसकी जानकारी जब मिली तो यहाँ पर हॉस्पिटल लेकर के आया हाईलाइट में डॉक्टरों ने ड्राइवर को मृत घोषित कर दिया। तब देर शाम हम लोगों को जानकारी मिली तो हमने व्यापारी से बात करी। कागज़ बिल्कुल सही है। गाड़ी को रोकना और 3 दिन तक जांच न करना, और जिन अधिकारियों ने जांच के आदेश दिए थे वो दोषी हैं। जो उसकी डेथ हुई है ड्राइवर की, उसकी मृत्यु की, वो अधिकारी दोषी हैं। जांच होनी चाहिए, अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अभी परिजन आ रहे हैं, जैसा वो कहेंगे वैसे ही हम बात करेंगे। और क्योंकि कैंपस के अंदर डेथ हुई है, उसको मुआवजा मिलना चाहिए। इसी बात को लेकर अभी हम लोग वाणिज्य कर विभाग जा रहे हैं, वहाँ अधिकारियों से बात करेंगे। क्योंकि परिवार अभी आने में देर है, तब तक अधिकारियों के पास हम लोग जा रहे हैं, अपनी बात रखेंगे और मुआवजे की मांग करेंगे। अधिकारियों के खिलाफ जो इसके दोषी हैं उनके खिलाफ जांच की मांग करेंगे और कार्रवाई की मांग करेंगे। आप बेटे दोनों की मौत हो गई? हाँ, पहले बेटे की हुई तो उसी सदमे में उसको जाना था, और जाने के लिए बिल्कुल पूरी तरह से गाड़ी छोड़ देनी चाहिए थी। ड्राइवर की जिम्मेदारी होती है गाड़ी अपने साथ लेके जाए, इसलिए वो गाड़ी साथ ले जाना चाहता था। उसने अंदर बताया भी, क्योंकि कोई भी नोटिस बनती है, नोटिस बनने में ड्राइवर के ही साइन होते हैं, उसको साइन के लिए रोका रखा गया। अगर वो कर्मचारी, जैसा कि अधिकारी बता रहे हैं, हमें सूचना नहीं मिली, तो कर्मचारी ऐसे क्यों रखे हैं पुलिस वाले, जिन्होंने अंदर सूचना नहीं दी कि उसके बेटे की डेथ हो गई थी। ये मानवता के खिलाफ ये काम किया गया है। उनका मानवीय दृष्टिकोण कहाँ चला गया था, ये सोचने का विषय है। ऐसे मानव विहीन, जो बिल्कुल सोच जिनकी गलत हो गई, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उनको सस्पेंड किया जाना चाहिए। 302 का मुकदमा कायम होना है। हाँ, बृहस्पतिवार को एक गाड़ी रात में पकड़ी गई। जीएसटी विभाग के 2 जॉइंट कमिश्नर ने गाड़ी पकड़ी, उसको ले आए। उसमें कागज़ पूरे सही थे, ईवे बिल था, और बाद में कल नोटिस दी गई कि साइन डिफर कर रहा है। 3 दिन तक खड़ी रखी गई। जो ड्राइवर था, उसका बेटा बुधवार को उसकी डेथ हो गई थी। वो गिड़गिड़ाता रहा, कहता रहा। अधिकारियों का कहना है कि हमारे तक तो बात नहीं पहुँची। वहाँ जो नीचे लेवल के कर्मचारी हैं, सिपाही हैं, उनसे उसने कहा कि मेरे बेटे की डेथ हो गई है। हर ड्राइवर या हर व्यापारी बड़े अधिकारियों तक नहीं पहुंच पाता है। वो अपनी बात कहता रहा, और उस सदमे में उसकी कल डेथ हो गई सुबह, और उसको हॉस्पिटल ले जाया गया। हाईलाइट वहाँ मृत घोषित कर दिया गया। हम लोग ये पूरा एक इस तरह से मानवता विरोधी काम किया गया। मानवता का ध्यान नहीं रखते हुए यहाँ के अधिकारी, अगर कोई भी गाड़ी लाई जाती है, यहाँ बैठने की व्यवस्था नहीं, सोने की व्यवस्था नहीं, आदमी ऐसे ही बीमार हो जाएगा। और जब जिसके साथ इतनी बड़ी घटना हुई, बेटा जिसकी डेथ हो गई हो, उसके क्या हालात होंगे हम समझ सकते हैं, आप भी समझ सकते हैं। ऐसी स्थिति में व्यापारी के साथ भी गलत हुआ। ड्राइवर को यहाँ पर जिस तरह से उसका मानसिक उत्पीड़न हुआ, उसकी डेथ हो गई। हम लोग आज यहाँ पर आए हैं, ये मांग करी कि व्यापारी की गाड़ी छोड़ी जाए। सबसे पहले तो उस ड्राइवर को मुआवजा दिया जाए, और अधिकारी जो दोषी हैं, जो 2 अधिकारी जो गाड़ी पकड़ के लाए थे, और जिन तक सूचना मिली, वहाँ पर जो सिपाही थे कि मेरा बेटे की डेथ हो गई, जिसको सूचना दी ड्राइवर ने, उन सब के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। और हम तो ये बात करेंगे कि जो ड्राइवर का बेटा अभी मिलेगा हमें, उसकी तरह तो उसने ये कहा है कि हम FIR करवाएंगे। अगर वो तैयार होता तो FIR भी उन अधिकारियों के खिलाफ होगी। तो ये जो 2 डिमांड हमारी हैं कि ड्राइवर को मुआवजा दिया जाए विभाग की तरफ से, और दूसरा जो अधिकारी दोषी हैं, 2 जॉइंट कमिश्नर और जिस सिपाही तक या नीचे के कर्मचारी तक बात पहुंची है कि मेरा बेटा की डेथ हो गई है, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए, जो बड़ी से बड़ी कार्रवाई हो सकती है। क्योंकि पूरा कानपुर
आज इस घटना के प्रति आक्रोशित है। यहाँ पर आपने देखा होगा बहुत लोग आक्रोशित थे, मीडिया के लोग भी आक्रोशित थे। तो ये हम लोग यहाँ बात करके अपनी जा रहे हैं। अभी हम लोग पोस्टमार्टम हाउस जा रहे हैं, उनके परिवार के लोग आ चुके हैं। परिवार के लोगों के साथ हमारी संवेदनाएं हैं, वो जो डिमांड करेंगे उनकी डिमांड में हम उनके साथ हैं। मैटर ये है कि गाड़ी फ्राइडे के नाइट को लगभग रात के 2 बजे के करीब ये गाड़ी प्रपत्रों के आधार पर कुछ अनियमितताएँ पाई गई थी। उस अनियमितता के आधार पर ये गाड़ी कैंपस में लाया गया और अधिकारी के हैंडओवर किया गया। बात यह है कि इनके परिवार में जो भी मिसहैपनिंग हुई होगी उसमें विभाग के या किसी अधिकारी को कोई वाकयात मामला संज्ञान में नहीं आया है। जैसे कि पेपर में भी निकला है कि इनके परिवार के किसी बेटे का या इनकी बेटे की डेथ हो गई थी। तो इस डेथ के संबंध में हमको कोई जानकारी नहीं थी, ना मेरे अधिकारी को रहा है। जहाँ तक बात यह है कि गाड़ी कैंपस में लाने की, तो प्रपत्रों के आधार पर जो कमियाँ थी उसके आधार पर गाड़ी कैंपस में लाया गया। वाहन चालक है उनका भी प्रॉपर बयान दर्ज कराया गया है अधिकारी ने। और कल जब नोटिस देने की बात आई तो उसमें पहले तो नोटिस देने से पहले तो उनके फ़ोन पर संपर्क करने की कोशिश किया गया। जब फ़ोन पर संपर्क करने की कोशिश किया तो बेल जारी थी, लेकिन वो रिसीव नहीं हुआ। तो अधिकारी ने ये कहा कि भाई जा करके ज़रा देखें कि गाड़ी में है भी या नहीं ड्राइवर। जब उन्होंने सेवक गया, उन्होंने नॉक किया तो देखा कि कई बार नॉक करने के बाद भी कहीं से रिस्पॉन्स नहीं आया। तो उन्होंने खिड़की खोला, तो जब खिड़की खोला होगा तो ड्राइवर अचेत अवस्था में पाया गया। तुरंत उन्होंने अधिकारी को अवगत कराया कि साहब ड्राइवर की मतलब जो है स्थिति ये है। और हमारे अधिकारी ने तुरंत जो मालिका स्वामी है उसको इत्तला की, उनको फ़ोन करके बुलाया गया और वो आए। उसके बाद तुरंत फर्स्ट एड देने के लिए हॉस्पिटल की जो एम्बुलेंस वगैरह उसको मंगवाया गया और बाकायदा मालिका स्वामी भी साथ में रहा है उसमें। और उनको फर्स्ट एड देने के लिए वो हॉस्पिटल यहाँ हेलेड हॉस्पिटल लिया गया, जहाँ डॉक्टर ने उनको घोषित किया। सर, अभी परिवार के लोगों से बात हुई है, उनका साफ तौर पर कहना है कि मेरे उनके जो लड़के हैं तो उन्होंने बताया कि पिताजी से बात हुई थी। जब उनके बेटे की मौत की खबर उनको बताई गई तो वो कानपुर से पंजाब आ रहे थे। इस पूरे मामले में जब उनको रोका गया, उनकी सब्जेक्ट अधिकारियों ने पूछताछ करी तो उसने अपनी पूरी बात उनसे बताई, उसके बावजूद अधिकारियों ने उनको नहीं जाने दिया। इसका क्या मामला? नहीं, इसका कोई मैटर इस तरह का नहीं है। हमारे अधिकारियों को किसी तरह कोई संज्ञान नहीं लाया गया। मैं आपको फिर भी अभी आश्वस्त कर दूँ कि जिस समय ये गाड़ी लेके आए भी, उसके बाद अगर माल के स्वामी और वाहन के स्वामी और ट्रांसपोर्टर को अगर उनके परिवार के मिसहैपनिंग के बारे में कोई जानकारी थी तो उनको तुरंत जो है वो उनकी व्यवस्था कर देनी चाहिए थी। ड्राइवर को हमने डिटेन नहीं किया, हमारे अधिकारी ने केवल जो है माल और गाड़ी डिटेन किया, न कि ड्राइवर को डिटेन किया। और ये मामला अगर उनके ट्रांसपोर्टर को, माल के स्वामी को या वाहन के स्वामी को अगर ये उनकी जानकारी में थी तो उनकी व्यवस्था कर सकते थे कि वो ड्राइवर को भेज सकते थे। यहाँ तक कि अगर अधिकारी के संज्ञान में या मेरे संज्ञान में भी अगर ये मैटर आता तो मैं निश्चित तौर पर उसको मैं टैक्सी से भिजवा देता था कि आप जाइए पहले अपने परिवार में। लेकिन इस तरह का कोई मामला हमारे संज्ञान में नहीं है, ना हमारे परिवार का कहना है कि जिस समय गाड़ी पकड़ी गई थी उस समय उनका मोबाइल भी छीन लिया गया था। इसमें कहाँ तक सत्यता मानी? लेकिन मोबाइल छीन लिया गया है, इस तरह का कोई वाक़यात हमारे सामने नहीं है और ना इस तरह की कोई खबर हमारे पास है। लेकिन जिस तरह की प्रिंट मीडिया में जो खबरें छपी है, कई खबरें भ्रामक है, उसमें जो हमारा स्टेटमेंट जो हमने स्टेटमेंट दिया था उस स्टेटमेंट को भी उन्होंने हाईलाइट नहीं किया है। और कुल मिला के जो बाहर की इसमें एक कोई गाड़ी प्रपत्रों की कोई कमियाँ थी, कोई अनियमितता थी, उसके आधार पर यह गाड़ी लाया गया। और इसमें यह है कि गाड़ी वो भी कैंपस के बाहर खड़ी कराई गई है। और ये पता चला है कि जब अधिकारी ने नोटिस देने की बात कही तो नोटिस देने से पहले उनको कई बार फ़ोन किया गया, फ़ोन उनका स्विच ऑफ जा रहा था या फ़ोन रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। तो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था तो किस सेवक को भेजा गया, जरा देखो तो ड्राइवर है या नहीं है। तो जब देखा गया, उन्होंने नॉक किया होगा तो पता चला कि रिस्पॉन्स नहीं आया। और उसने दरवाजे का जो है ट्रक के जो खिड़की है उसको खोला तो वो अचेत अवस्था में रहा होगा। उसने तुरंत अधिकारी को बताया और अधिकारी थे जो माल का स्वामी है उसे भी बुलाया और साथ में जो है उनको फर्स्ट एड देने के लिए उनके ये एम्बुलेंस को बुलाया गया और एम्बुलेंस के साथ वो वहाँ हॉस्पिटल ले गए, वहाँ पर उन्होंने शायद मुझसे किया। तो इसमें क्या ये कैसे हुआ, क्या हुआ, ये जांच का विषय है।
सर मुआवजे की मांग करी जा रही है, उसमें क्या? अब मुआवजे के लिए इस तरह के कोई मतलब जो है हमारे यहाँ कोई बजट होता नहीं है, लेकिन फिर भी हम व्यक्तिगत रूप से मैं अपना व्यक्तिगत रूप से मैं ये सोच सकता हूँ या एक मानवीय दृष्टि के आधार पर हम अपने अधिकारी से बात करके एक सहयोग के रूप में जो है हो सकता है कि हम मैनेज करें। सर एक आरोप मानवीय लगा है कि आधार मानवीय अधिकारी आधार अपनी मनमानी करते रहते हैं। ये इस तरह के मनमानी का कोई मतलब नहीं है। अगर ये मामला मेरे संज्ञान में आ गया होता तो वो त्वरित इसके संज्ञान लिया जाता, लेकिन मामले मेरे संज्ञान में नहीं आया। मामले कल ही संडे के दिन हमारे संज्ञान में आया है और जिस तरह से मीडिया में जो कई तरह की जो धार्मिक खबरें छपी है उसका भी मैं खंडन करता हूँ। उसमें कई तरह की बातें ये लिखी गई है कि उनकी शायद जो है परिवार में किसी पुत्र का देवासान हो गया था, लेकिन इसके बारे में भी हमको उस पर संज्ञान नहीं था। और मीडिया में प्रिंट मीडिया में इस तरह की खबर है कि अधिकारियों ने जानबूझकर के ये गाड़ी लाया गया, अधिकारियों की ये संज्ञान में रहा है। इस तरह की ये सारी खबरें जो प्रिंट मीडिया में छपी है वो भ्रामक है। अब विभाग इस परिवार के प्रति संवेदना रखता है। ये दुर्भाग्य की बात है कि ये इस तरह की घटना हुई है। इसके लिए भी हमें परिवार के प्रति हमारी गहरी संवेदना है और जितना संभव हो सकता है कि हम अधिकारीगण व्यक्तिगत रूप से हम अधिकारीगण आपस में मिलकर के उनके परिवार की जितना सहयोग हो सकता है वो सहयोग करने की कोशिश करेंगे।